और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है संभल से, जहां पर वक्फ के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। आपको बता दें 52 बीघे जमीन की खरीद फरोख्त का खुलासा हुआ है। तो भाई संभल में जामा मस्जिद के 4 किलोमीटर के दायरे में कोतवाली तहसील पालिका जिला अस्पताल समेत सभी सरकारी भवनों और धार्मिक स्थलों को वक्फ की संपत्ति बताए जाने के वक्फ बोर्ड के दावों की जांच में वक्फ के दस्तावेजों में बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आपको बता दें वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों की जांच ने वक्फ के दावे को पूरी तरह से फर्जी बताया है। तो वहीं यही नहीं, वक्फ के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर करोड़ों की कीमत की 52 बीघे जमीन की खरीद फरोख्त का मामला भी प्रशासन की जांच में सामने आया है। तो वहीं हैरानी वाली बात तो यह है कि वक्फ की संपत्ति की खरीद फरोख्त का कोई भी रिकॉर्ड राजस्व विभाग में भी नहीं मिला है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। संभल में क्या एक बार फिर से बुलडोजर चलेगा, ये सवाल अब इसी को देखते हुए उठने लगे हैं। आपको बता दें वक्फ के फर्जीवाड़े की ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और 52 बीघे जमीन की खरीद फरोख्त का खुलासा हुआ है। संभल में जामा मस्जिद के 4 किलोमीटर के दायरे में कोतवाली तहसील पालिका जिला अस्पताल समेत सभी सरकारी भवनों और धार्मिक स्थलों को वक्फ की संपत्ति बताई गई थी और इसके बाद वक्फ बोर्ड के दावों की जांच की गई। वहीं जांच में वक्फ के दस्तावेजों को खंगाला गया और उसके बाद से अब बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। दस्तावेजों की जांच ने वक्फ के दावों को पूरी तरह से फर्जी साबित कर दिया है। आपको बता दें दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर करोड़ों की कीमत की 52 बीघे जमीन की खरीद फरोख्त का मामला प्रशासन की जांच में सामने आया। तो वहीं हैरान कर देने वाली बातें सामने आई हैं। वक्फ की संपत्ति की खरीद फरोख्त का कोई भी रिकॉर्ड राजस्व विभाग में भी नहीं है। कुछ दिन पहले यहाँ पे डेलीगेशन आया था। उस डेलीगेशन के द्वारा एक वकील की प्रेजेंस में कुछ कागज दिए गए थे। उन कागजात की जांच करने के लिए बताया गया था। उन कागजात की जांच की गई है। वर्तमान में जो सत्यव्रत पुलिस चौकी है जिसका निर्माण ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उस जगह पे वक्फ की प्रॉपर्टी होने का दावा किया गया था। उस दावे को उस कमेटी के द्वारा जांच की गई कागजों के आधार पर यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वो फर्जी कागज है, वो अनरजिस्टर्ड कागज है, वो कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है। जो भी भौतिक रूप से जो अवस्थिति थी वो भी उस दस्तावेज के सापेक्ष अवस्थित नहीं है और जो अभिलेख हैं वो भी प्रथम दृष्टया फर्जी हैं। तो 18, 19 और 20 क्रम के ऊपर बताया गया था कि इसी के ऊपर ये चौकी बन रही है, जबकि उस तरह का जो उसमें चौहद्दी दी गई है, बाउंड्रीज दी गई है, उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। और हम तो इनवाइट भी हमने किया, लोगों से पूछा भी आसपास कि यदि कोई आवेदन देना चाहता है, एप्लीकेशन देना चाहता है तो दें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी भारत के साथ।